कहानी शुरू होती है और हमें एक टावर को दिखाया जाता है जिसको एक ब्लैक ड्रैगन नाम की गिल्ड रेड करने वाली होती है, लेकिन उनको एम्प्टी हैंड वापस आना पड़ता है। और उसकी वजह होती है इस वर्ल्ड का नंबर 1 हंटर, और उस नंबर 1 हंटर का नाम होता है फ्लेम एम्परर, जिसने अकेले ही उस पूरी डंजन के बॉस को ख़त्म कर दिया था, जिसकी वजह से ब्लैक ड्रैगन गिल्ड उस डंजन को रेड नहीं कर पाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बहुत सारे रिपोर्टर ने फ्लेम एम्परर को घेर लिया होता है और वो उससे सवाल पूछ रहे होते हैं कि जैसे उसने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को कैसे बनाया इतना जल्दी विदाउट एनी फेल। फिर हमें बताया जाता है कि जब से इस दुनिया में टावर अपीयरेंस हुए तब से कोई भी अपने आप से किसी बॉस को डिफीट नहीं कर पाया सिवाय फ्लेम एम्परर के, जो आए जाए इस दुनिया में रिकॉर्ड बनाता जाता है, अकेले वर्ल्ड बॉस को मारता जाता है। फिर फ्लेम एम्परर उस रिपोर्टर से उसका माइक छीन लेता है और बोलता है कि बहुत हुआ, और वो पूछता है उनसे कि तुमने मुझे इतना भद्दा नाम क्यों दिया है, लाइक फ्लेम एम्परर। अब इससे तो हमें पहले ही पता चल गया कि फ्लेम एम्परर का एटीट्यूड इतना अच्छा नहीं है, बट नेवर माइंड, बैक टू द वीडियो। फिर वो गुस्से में सबसे कहता है कि क्यों आप मुझे अपने नाम से क्यों नहीं पुकारते, क्यों आप मुझे एक टट्टी सा टाइटल नेम दे रहे हैं, मुझे सिर्फ अपने नाम से पुकारें। फिर हमें एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जो अपने बेड पे बैठकर इस इंटरव्यू को देख रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा अपने मोबाइल पर एक हंटर विकीपीडिया पे होता है जहाँ पर लोग फ्लेम एम्परर के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि फ्लेम एम्परर की पर्सनालिटी कितनी गंदी है। कैट वाली प्रोफाइल वाला बंदा बोलता है कि उसकी पर्सनालिटी बहुत गंदी है, और लड़की वाली प्रोफाइल वाली बोलती है कि नहीं, वो एक लेजेंडरी हंटर है तो उसके लिए इस पर्सनालिटी को होना कोई बड़ी बात नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का जो बेड पे बैठा हुआ था वो वहाँ पर कमेंट करता है कि मुझे फ्लेम एम्परर की तरह बनना है, और वो दोनों डिबेट करना शुरू कर देते हैं कि फ्लेम एम्परर के बारे में। तभी कैट प्रोफाइल वाला बोलता है कि तुम फ्लेम एम्परर को इतनी घटिया चीज़ के लिए क्यों प्रोटेक्ट कर रही हो। फिर वो लड़की बोलती है कि मैं सच ही बोल रही हूँ, किसको पता कि फ्लेम एम्परर कौन सा है, ये तो ब्रॉडकास्ट वाले कुछ भी दिखा देते। फिर वो लड़का जो बेड पे बैठा है वो फिर से कमेंट करता है कि मुझे फ्लेम एम्परर बनना है। मुझे लगता है कि यही हमारा MC है इस मांगा का। फिर वो लड़की उन्हें बताती है कि सेंट फ्लेम एम्परर को डेट कर रही है। ये सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं। तो गाइस, मुझे नहीं पता कि सेंट कौन है, शायद हमें आगे चल के पता चलेगा कि सेंट कौन है। फिर हमारे MC को दिखाया जाता है जो फिर से कमेंट करता है कि मुझे फ्लेम एम्परर की तरह बनना है। फिर इस कॉन्वर्सेशन डिबेट वटेवर को एक लड़की ज्वाइन करती है जिसकी प्रोफाइल पिक एक फ्लोर की थी। वो बोलती है कि सेंट इस चीज़ के लिए डिनाई कर दिया था, वो बोल रही थी कि वो एम्परर को डेट नहीं कर रही। फिर हमारा MC फिर से बोलता है कि मुझे फ्लेम एम्परर की तरह बनना है। फिर हमारी कैट प्रोफाइल वाला बंदा गुस्से में पूछता है कि ये कौन सा बंदा है जो बार बार एक चीज़ बोल रहा है कि उसे फ्लेम एम्परर की तरह बनना है। फिर हमारा MC उसके जवाब में फिर से लिखता है कि मुझे फ्लेम एम्परर की तरह बनना है, लाइक ब्रो व्हाट आर यू डूइंग। फिर हमारा MC उस विकीपीडिया पे इस चीज़ को स्पैम करने लगता है कि उसे फ्लेम एम्परर की तरह बनना है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उस इंटरव्यू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो इंटरव्यूअर पूछता है कि ये तो बहुत अच्छा हो कि आप जो भी अल्फाज बोलते हैं वो सारी दुनिया सुनती है और उसको समझती है। और फिर हमें अपने MC का सीन दिखाया जाता है जो बोल रहा है कि मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जेलस हूँ, लाइक वो फ्लेम एम्परर बहुत ज़्यादा फेमस है, इसकी वजह से शायद हमारा MC उससे बहुत ज़्यादा जेलस है। फिर हमें फ्लेम एम्परर को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि वो इंटरव्यूअर अभी तक उसे फ्लेम एम्परर बोला है, क्योंकि उसे वो चाहता था कि वो उसे अपने नाम से पुकारे। फिर हमारा MC बोलता है कि अगर ये वर्ल्ड कोई मांगा या एनिमे होती तो एक पर्सन लाइक फ्लेम एम्परर ज़रूर इस वर्ल्ड का मेन कैरेक्टर होगा। फिर हमें हमारा MC दिखाया जाता है जो डिप्रेस हो चुका था और वो बोलता है कि अगर कोई ऐसा सीन होता तो मैं ज़रूर एक साइड कैरेक्टर होता। फिर वो इंटरव्यूअर मिस्टर फ्लेम एम्परर को फाइनली उसके नाम से पुकारता है जो है यून साहा, लेकिन मैं फ्लेम एम्परर को फ्लेम एम्परर ही बोलूँगा क्योंकि यून साहा बहुत मुझे तो डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि चाइनीज़ नेम है ना। ओके। फिर वो बोलता है कि इस दुनिया में काफ़ी हंटर है जो आपको आइडलाइज़ करते हैं, आपको अपना आइडल मानते हैं और आपको अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि फ्लेम एम्परर ने अपनी अर्ली 20s में अवेकन कर लिया था और आफ्टर वो टावर में आ गया था उसने एक डिफ़ीट कर लिया था बॉस को, जो अपनी हमारी ब्लैक ड्रैगन गिल्ड 10 साल से करने की कोशिश कर रही थी। उस बॉस को डिफीट हमारे फ्लेम एम्परर ने उसको एक मंथ में ही कर लिया था। फ्लेम एम्परर एक ऐसा लेजेंड है जो लेजेंड्स को लिखता है। फिर वो इंटरव्यू पूछता है कि आप अपने फैंस के लिए जो आपको आइडलाइज़ करते हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे। फिर फ्लेम एम्परर बोलता है कि ठीक है, मैं कुछ अल्फाज बोलूँगा और आप खुद ही इसको फिगर आउट कर सकते हैं।
ये सुन के हमारा एमसी बहुत शॉक हो जाता है और अपने लैपटॉप को अपने हाथों में लेकर स्क्रीन को घूरने लगता है कि वो वेट कर रहा था कि जैसे फिल्म मेकर कुछ बोले। फिर हमारा फिल्म मेकर बोलता है कि जो शख्स कामयाब होगा वही कामयाब होगा। लाइक आई डोंट नो व्हाट द फक ही इज सेइंग, आई मीन लाइक व्हाट द हेक इज़ दिस इंस्पिरेशन वर्ड्स, बट नेवर माइंड, दिस इज़ द मांगा। लेकिन फ्लेम एम्पर बोलता है कि मेरे सामने मत आना अगर तुम कामयाब भी हो जाओ, क्योंकि अगर तुम आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। हा 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 हा। फिर फ्लेम पेपर अपनी बकवास को फिनिश करके यहाँ से जा रहा होता है और सारे न्यूज़ रिपोर्टर उसका नाम चीख रहे होते हैं। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो उस कंप्यूटर की स्क्रीन के साथ बात कर रहा होता है कि तुम्हारा क्या मतलब है इससे फ्लेम एम्पर। फिर इसी के साथ वो ब्रॉडकास्ट ओवर हो जाता है। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा सैड और रो रहा होता है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर हमारा एमसी खड़ा होता है और वो बोलता है कि तुम ऐसे ही अपने फैंस पीपल को इग्नोर कर लोगे अगर तुम इतने महान बन गए। वो न्यूज़ रिपोर्टर था जो इग्नोर हो रहा था, लेकिन मुझे फ़ील हो रहा था कि वो मैं था। फिर हमारा एमसी बोलता है कि काश मेरे पास कुछ एक सी डिसेंट स्किल होती जैसे फ्लेम एम्पर के पास है। वो बोलता है कि अगर काश मेरे पास एक स्किल होती तो मैं इस गंदे से स्टूडियो में नहीं रहता, लोग मुझे बुली नहीं करते और मैं अच्छी लाइफ जी सकता था। फिर वो गुस्से में अपनी अखबार को फाड़ने लगता है जो उसने दीवार पे लगाई थी और वो गुस्से में बोलता है कि मुझे फ्लेम एम्पर की तरह बनना है। फिर वो गुस्से में रोते हुए बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा जेलस हूँ, मुझे भी अपनी लाइफ में कामयाब होना है अपनी ओन स्किल से, या काश मेरे पास फ्लेम एम्पर की स्किल मेरे पास होती तो लाइफ कितनी महान होती। और उसके यह कहने के साथ उसके ऊपर एक लाइट जलने लगती है। मुझे लगता है कि फाइनली हमारे एमसी को उसका सिस्टम मिलने वाला है। और देखते देखते वो लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है, इतनी ब्राइट कि उसका पूरा कमरा ब्राइट हो जाता है। फिर हमारा एमसी अपने ऊपर देखता है और वो हैरान हो जाता है इस लाइट को देखकर। फिर वो उस कार्ड को देखता है जो बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है और वो बोलता है कि क्या ये मेरी अवेकनिंग है। फिर वो बोलता है कि ऐसा वाक़या जो मैंने 1000 बार देखा है वीडियोस में, जो उसके साथ अभी हो रहा था। वो बोलता है क्या एक ये स्किल कार्ड है। तो गाइस इसी के साथ हमारी वीडियो का होता है अंत। तो मैं इसका सेकंड चैप्टर आज या कल ही अपलोड कर दूंगा। तब तक आप बेल आइकन को दबा देना कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं इसको अपलोड करूं। और हाँ, प्रेस लाइक बटन, आप अगर आपको मुझे सपोर्ट दिखाना है कि आपको ये एपिसोड पसंद आ रहा है तो लाइक को ज़रूर दबाना। और सब्सक्राइब तो आपको दबाना है, क्योंकि अगर आपको दूसरा एपिसोड देखना है तो मैं मिलता हूँ आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।